विधानसभा की अगर बात करें तो अटेली विधानसभा से नई चर्चाओं को जन्म दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जो है उनके जितने भी 15 के लगभग जो लोग थे स्थानीय, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम पहुंचे हैं अटेली के राजपुरा गांव में। यहां पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने वाले हैं कि अगर बात करें इस चुनाव की, जो 2024 का चुनाव है, तो अटेली में किस प्रत्याशी को कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारे। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। राजपुरा गांव है ये, और जानेंगे इन भाई से ये कहां के रहने वाले हैं। वैसे आप हैं कहां के? वैसे राम राम साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। मेरा नाम सुधीर यादव है, मैं राजपुरा गांव का निवासी हूँ। कल एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसने कई नई चर्चाओं को जन्म दिया। अगर बात करें आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहाँ का होना चाहिए? देखो, कल भी मीटिंग हुई थी, चर्चा हुई थी, सारे गांव में भी चर्चा चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है वो स्थानीय होना चाहिए। सबसे पहले स्थानीय होगा, वही हमारा काम कर सकेगा। बाहर के बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, उनका यहाँ जीतना मुश्किल है, वो नहीं जीत सकते। वो प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीत सकते। अगर बात करें तो किस प्रत्याशी को टिकट, जो ये टिकट को कांग्रेस के नैया को पार लगा सके, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है? देखो, कांग्रेस की नैया पार लगाने में जो हम सब के बीच रहता है, हम सब का जो चहेता है, हम महेंद्र भाई राता को जिताना चाहते हैं यहाँ से, और पूरी जोर जार से जिताएंगे उसको। पूरे जोर से, कहीं ना कहीं एक जो लोकल आदमी है उसको लेकर ही इन्होंने ये बात कही। अगर बात करें तो एक अधिकार होता है, कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो चीज़ें हुई, पिछली जो 2019 के चुनाव थे उसमें भी ये चर्चाएं चली थी और उसका परिणाम भी निकला था यहाँ से। कहीं ना कहीं अगर इस बार टिकट पार्टी नहीं देती है स्थानीय व्यक्ति को, तो क्या परिणाम निकल सकते हैं? भाई, टिकट तो मिलनी चाहिए, जैसे लोकल आदमी को। हसन सिंह बोल रहा हूँ राजपुरा जी। नहीं तो फिर आप, हमारे वोट है, हमारा अधिकार, हम निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ा सकते हैं किसी को, जो हमारे जो नज़दीक का हो, जैसे कोई भी भाई हो। ये बाहर से आते हैं, कोई हुडा से आ जाता है, कोई कहीं से। हमें तो लोकल चाहिए, तो महेंद्र हो या और कोई भाई हो, जैसे दौड़ में है, हमें तो लोकल आदमी चाहिए। अगर टिकट की दौड़ की अगर बात करें, आपने महेंद्र का नाम लिया है, तो ये जो महेंद्र हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव रास्ता है। महेंद्र राता। 27 प्रत्याशियों ने चुनाव जो है उसके लिए आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से, तो ज़्यादातर अगर बात करें तो महेंद्र की तरफ ही झुकाव क्यों? महेंद्र है, जैसे कि संतु भाई कल आया है चौहान साहब जी, जैसे, और तो कोई भंडारा का है, कोई कहीं का है, ना जाके सो जाएंगे। बेवकूफ़ है ये अटेली क्षेत्र, मन बात हो जाता है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें इस चीज़ का विरोध देखने को मिल रहा है। हम आगे भी कुछ एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक एक कर जानेंगे कि उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मंजीत है जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नई चर्चाओं को जन्म दिया। कहीं ना कहीं स्थानीय और बाहरी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपकी नज़र में जो है वो क्या लगता है कि किसे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाए, और स्थानीय को बनाए या किसी अन्य व्यक्ति को भी पार्टी टिकट दे सकती है? जी, हमें लगता है कि कांग्रेस जो है वो स्थानीय निवासी को ही टिकट दे और भाई महेंद्र यादव राता को टिकट दे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं महेंद्र यादव राता का नाम लिया है। जनता है उसमें इस चीज़ को लेकर भारी विरोध है कि हम उस प्रत्याशी को कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ उस आदमी को ढूंढेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजपुरा से आप ये चीज़ें देख रहे हैं। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट से हमने युवाओं के जो पक्ष जाने हैं, कुछ एक बुजुर्ग भी रहे, तो अब देखते हैं, हम अगले गांव भी जाएंगे और जानेंगे इस चुनावी माहौल को लगातार के लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी में किस तरफ है। हरियाणा ऑनलाइन न्यूज़ से गजराज यादव की रिपोर्ट।